ये कड़ी पकौड़ा की मुकम्मल रेसिपी आपने जो है ना वॉच करनी है, तो फिर माशाल्लाह आपकी कड़ी पकौड़ा जो बहुत अच्छे और टेस्टी बनेंगे। जी तो व्यूअर ये देखें माशाल्लाह हमारी मिक्स हो चुका बेसन इसके अंदर ऑन कर दिया। ये अब हम इसको जोश आने तक डाल देना है, ऐड कर दिए इसके अंदर तरीके से। अब इसको हम फिर भूनेंगे जब तक इसका सही तरह ऑयल बाइंड अच्छी तरीके से भूनने हैं। मसाले आपका कच्चा कोई ना रहे, वरना हमारी कड़ी का कलर आ चुका है। तो ये हमारा बहुत अच्छा सा बटर तैयार हो चुका है और पैन के अंदर हमने ऑयल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज आपके लिए कड़ी पकौड़ा की रेसिपी हम लेके आ चुके हैं। बहुत आसान तरीके से हम आपको बताएंगे कैसे जल्दी बनती है ये। तो क्या इसके अंदर लवाजमा जाते हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। तो आए हमारे साथ, तो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर ये देखें इसके अंदर क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है। ये थोड़ी सी हमने मिर्चें ले ली हैं स्पाइसी के लिए, और एक तूड़ी लहसुन के लिए है, और थोड़ा सा अदरक लिया, एक टमाटर और एक प्याज, एक कप भर के हमने बेसन का लिया है, और 1 लीटर वाली हमने लस्सी ली है। अगर 1 लीटर वाली आपने लस्सी लेनी है तो उसके अंदर 1.5 लीटर पानी आपने ऐड करना है, और 1 कप के पास आपने बेसन लेना है, और ये 1 लीटर की हमारी लस्सी है। और लस्सी 1 लीटर की होगी आपकी, तो आपका पानी जो जाएगा 1.5 लीटर, यानी कि एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर डालना आपने। तो चलें अब आपको बताते हैं। इसको हमने ग्राइंड करना है लस्सी को, और इनको मसालों को जो है ना हमने फ्राई करना है मोटा मोटा काट के। तो इसको हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद इसको भी हमने ग्राइंड ही करना है। ठीक हो गया व्यूअर, ये चेक करें, हमने लस्सी और पानी और बेसन ये मिक्सी के अंदर डाल दिया है। अब इसको हमने ग्राइंड करके और देसी के अंदर डाल देना है। ये हमने अब लस्सी को ग्राइंड कर लिया बेसन के साथ पानी ऐड करके। तो इधर मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूं कि जब भी आपने ये लस्सी इसके अंदर डालनी है तो देसी को आपने अच्छी तरीके से धो लेना, वरना ये लस्सी फट भी जाती है। ठीक हो गया, ये आधी हमने कर ली है, आधी हम इसके अंदर करके फिर डाल देते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी सी हमारी मिक्स हो चुका बेसन इसके अंदर। आपने भी ऐसे भी मिक्स करना है, इसके साथ गुठलियाँ नहीं बनती कड़ी के अंदर। और हमने फ्लेम ऑन कर दिया। ये अब हम इसको जोश आने तक इसको देखेंगे। जब इसको जोश आ जाएगा तो हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। उतनी देर में हम फ्राई पैन के अंदर मसाले को फ्राई करते हैं। जी तो व्यूअर ये देखें ऑयल के अंदर पैन के अंदर हमने प्याज़ों को ऐड कर दिया है। इसको हल्का सा लाइट ब्राउन करना हमने, और इसके साथ ही हम लहसुन भी डाल देंगे, और टमाटर, और जो मिर्चें हमने काट के रखी हुई हैं, जो आपको सामान पहले दिखाया। बाकी मसाले भी आपको दिखाता हूँ क्या इसके अंदर ऐड करने हैं। ये देखिए हमने ऐसे चॉप करके रखा हुआ। अब हम इसके अंदर प्याज़ों के साथ डालेंगे अदरक, उसके बाद हम डालेंगे मिर्चें, लहसुन और टमाटर। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, लाइट से ब्राउन हो गए हैं। साथ में आपने अदरक इसके अंदर डाल देना है, और टमाटर का छिलका जो है ना आपने मूव कर देना है, उतार देना। ठीक है जी तो व्यूअर हमने अदरक के बाद अब टमाटर ऐड कर दिए इसके अंदर। ये देखें जी इसके साथ ये मसाले जाएंगे, और सूखा धनिया है, हल्दी पाउडर है, और गरम मसाला, और लाल मिर्च और नमक है। आपने अपने हिसाब से मसाले डालने हैं। ये हल्दी का और लाल मिर्च का आपने 1-1 चम्मच लेना लाजम, इस पे कलर अच्छा आएगा हमारी कड़ी के ऊपर। तो इस मसालों को भी हम जो है ना इनके साथ ही फ्राई कर लेंगे, प्याज टमाटर अदरक लहसुन के साथ ही, क्योंकि हमने इसको भी ग्राइंड करना है। ये देखें जी हमने अभी इसके अंदर डाल दिया है लहसुन और मिर्चें। इसको भी हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, और साथ ही इसके हम डाल देंगे इसके अंदर ये मसाले। ये मसाले हमने ऐड कर दिए इसके अंदर। हम ये मसालों को इसलिए ग्राइंड कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाएंगे कड़ी के अंदर। बिल्कुल जो है ना ग्राइंड हुए मसाले चाहिए हमारे को। और इसको अच्छे तरीके से हमने सब चीज़ों को फ्राई करके ग्राइंडर के अंदर डाल के ग्राइंड करके, उसके बाद फिर फ्राई पैन के अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे जब तक इसका ऑयल बाहर नहीं आ जाएगा। जी तो व्यूअर ये देखें हमने मसालों को ग्राइंड कर लिया अच्छे तरीके से। अब इसको हम फिर भूनेंगे जब तक इसका सही तरह ऑयल बाहर नहीं आएगा, क्योंकि हमने लस्सी के अंदर जो है ना घी नहीं डालना। ये भी आपने बात याद रखनी, इसके घी के अंदर ही हमारी कड़ी तैयार हो जाएगी। ये मसाले आपने अच्छी तरीके से भूनने हैं। मसाले आपका कच्चा कोई ना रहे, वरना कड़ी आपकी सही नहीं बनेगी। इस मसाले के सिर के ऊपर आपकी कड़ी
रेडी होगी अच्छी। मसाले आपके अच्छे बन गए तो कड़ी भी माशाल्लाह आपकी अच्छी बनेगी इंशाल्लाह। जी तो व्यूअर हमारे मसाले रेडी हो चुके हैं, ऑयल इसका ऊपर आ गया, मसाला भी नीचे से लगने लग गया। अब इसको हमने फ्लेम को बंद कर देना है पैन के। अब हम देख लेते हैं जो लस्सी हमने देसी के अंदर डाल के रखी थी। जी तो व्यूअर ये देखें 10 मिनट हमें हो चुके हैं ये लस्सी को रखे हुए बेसन के साथ। तो इसको 3 उबाले भी आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमने ऐड कर देना है जो मसाला तैयार किया हमने, वो ऐड करके उसको अच्छे तरीके से इसके अंदर पकाना हमने। ये देखें व्यूअर हमने जो मसाला रेडी किया था, हमने फ्राई किया था, ग्राइंड किया था, वो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। अब इसका देखें कड़ी वाला कलर आना शुरू भी होगा और इसको मसाले को अच्छे तरीके से हम इसको पकाएंगे 10-15 मिनट के लिए तेज़ आंच पे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत हमारी कड़ी का कलर आ चुका है। अभी हमने इसके अंदर मसाले ऐड ही किए हैं। इसको 10 से 15 मिनट हमने पकाना है इस यानी कि फ्लेम के ऊपर तेज़। उसके बाद हम इसका फ्लेम लो कर देंगे। जी तो व्यूअर अब हमने जो है ना इसको 10-15 मिनट के लिए जो है ना अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे इसको जो है ना पकाया है। तो अब इसको हम लो फ्लेम करके इसको हम पकने देंगे। उतनी देर में हम बनाएंगे पकोड़े। जी तो व्यूअर ये पकोड़ों का हमारा जो है ना मसाला ये डालना हमने, ये दड़ा मिर्च है और सुरख मिर्च ली है कश्मीरी, और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी हमने अजवाइन ली है और ज़ीरा लिया है और साबुत धनिया। इसको हमने पीस लेना है धनिया को। ठीक हो गया जी। और इधर नमक है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड किया है। उसके साथ पकोड़े बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, ज़रा फूल जाते हैं पकोड़े उसके साथ, अच्छे ज़बरदस्त बनते हैं। जी तो व्यूअर पकोड़ों के लिए हमने ये सामान रेडी कर लिया है। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं और धनिया है और ये ग्रीन मिर्च है, और इधर हमने 2 दरमियाने साइज़ के आलू भी काट के कटिंग करके अच्छे से चॉप करके रख लिया है। अच्छा जी, जो आपको पहले मसाले दिखाए थे हमने, तो उसके साथ हमने ये कसूरी मेथी भी ले लेनी है। कसूरी मेथी के साथ पकोड़ों का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आपने ये भी यूज़ करनी है इसके अंदर अपने हिसाब से। और बेसन के साथ एक अंडा भी हम ऐड करेंगे, ज़रा हमारे पकोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे, अच्छे बनेंगे। चलें जी, अब बेसन की बारी है। बेसन डाल के बाकी सारे मसाले मिक्स करके आपको ये हम दिखाएंगे। जी तो व्यूअर ये सब कुछ हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। तो कसूरी मेथी ये देखें कि इतनी खूबसूरत लग रही है, आप भी डाला करें पकोड़े के अंदर। तो जब इसको फ्राई करेंगे तो माशाल्लाह पूरे जो गली मोहल्ले में आपकी खुशबू इसकी पकोड़ों की आएगी। बड़े ज़बरदस्त टेस्ट भी होता है इसका, तो डाला कीजिए इसके अंदर। तो अब इसको हम जल्दी से मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह देखें हमारी कड़ी जो है ना पक रही है हल्की सी आंच पे। तो इसको ये नहीं कि छोड़ देना आपने, इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच को हिलाते रहना आपने, वरना नीचे से ये लग जाती है। और इधर आपको एक और बात बताता चलूँ, अगर आपको ये खट्टी चाहिए अनारदाना भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, और इमली भी यूज़ कर सकते हैं आप अगर आपको खट्टी चाहिए तो। जी तो व्यूअर ये हमारा बहुत अच्छा सा बटर तैयार हो चुका है, और पैन के अंदर हमने ऑयल डाल के रखा था, इसके अंदर हमने ऐड कर दिया पकोड़ा बनने के लिए। पकोड़ा हमारा फ्राई होगा अच्छे तरीके से, माशाल्लाह बहुत अच्छा और खस्ता बनेगा ये। हमारा ऑयल इधर बहुत ज़्यादा गर्म है। 1-2 मिनट के लिए हम इसको ऐसे रखेंगे, उसके बाद हम इसको पलटा देंगे। ये देखिए व्यूअर हमने इसकी साइड चेंज की है, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया इसके ऊपर। ये कड़ी पकोड़ा की मुकम्मल रेसिपी आपने जो है ना वॉच करनी है, तो फिर माशाल्लाह आपकी कड़ी पकोड़ा जो बहुत अच्छे और टेस्टी बनेंगे। खाने वाले भी आपकी इंशाल्लाह तारीफ़ करेंगे और आप बहुत जल्दी ये डिश बना के तैयार कर लेंगे। और इधर आपने कोशिश ये करनी है ज़्यादा बड़े पकोड़े आपने नहीं बनाने, दरमियाने साइज़ के पकोड़े आपने बनाने हैं, तो जल्दी अंदर से भी ये फ्राई हो जाते हैं ज़बरदस्त, और खाने में भी अच्छे बनते हैं ये। और देखिए हमारे पकोड़े माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, बड़े अच्छे से लच्छेदार से बने। जी तो व्यूअर ये देखें हमारी माशाल्लाह कड़ी रेडी हो चुकी है। अब इसको तड़का हम लगाने लगे हैं। जी तो व्यूअर ये हम तड़का तैयार करने लगे हैं। अब ये देखें कड़ी पत्ता और रेडी मिर्च हमने डाल दी है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम बंद कर देंगे हम। जी तो व्यूअर ये अब इसको अंदर डाल देंगे हम
जो हमने तड़का तैयार किया। इसको ढक्कन लगा देना अपने। ये माशाल्लाह हमारी कड़ी रेडी हो चुकी है। आपको सर्व करके दिखाते हैं प्लेट के अंदर। जी तो व्यूअर ये देखें माशाल्लाह हमारी कड़ी सर्व हो चुकी है प्लेट के अंदर। जी तो व्यूअर आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स करके बताया करें कौन सी जगह और कौन से मुल्क से देख रहे हैं। हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।